की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और विशिष्ट अतिथियों के जो आने का सिलसिला है अब वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त फेमस लेखिका उर्वशी अग्रवाल उर्फ उर्वी जी मौजूद हैं। उर्वी जी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे क्योंकि जगत गुरु ने इन्हें शबरी की एक उपाधि दी है और मनोज मुंतशिर की कई किताबों का इन्होंने लेखन किया है। इन्होंने अपनी किताबों में किस तरह से शब्दों के जो मोती हैं वो पिरोए हैं, इनसे हम जानेंगे। मैं शबरी हूँ राम की, क्या कुछ इसमें पिरोया है आपने? मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। जी, इसी पुस्तक ने मुझे यहाँ अयोध्या में आज पहुँचाया है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये पुस्तक रामलला जी के चरणों में भी पहुँची है। शबरी की किताब क्वाइट फेमस हो रही है, इस वक्त बहुत प्रसिद्ध हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने इसमें शबरी की जीवनी को लिखने का प्रयास किया है और वो भी पद्य में लिखने का प्रयास किया है। ये पूरा मूल दोहा संग्रह है और लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। परम पूजनीय गुरु जी का मुझे भरपूर प्यार मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इसके जो कुछ दोहे हैं, एक दोहा और मैं सुनाना चाहूँगी, दो दोहे कि पाँव पखारूं आपके, करूं नैक पल देर, जीमो मेरे राम जी, मीठे हैं ये बेर। और जो दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ है कि कितने अचरज से भरा, कितने अचरज से भरा, शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही। किसने कहा कि शबरी ने बेर जूठे किए थे? उर्वशी अग्रवाल उर्वी कहती है कि शबरी ने बेरों पर अपने दांतों से राम 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 लिखा था। क्या बात है। तो देखिए, मुझे लगता है 14 साल का जो वनवास राम जी ने किया था उसमें एक बहुत बड़ा रोल कहेंगे कि शबरी ने निभाया था, क्योंकि जूठे बेर जिस तरह से दुनिया जानती है, शास्त्रों में लिखा है कि जूठे बेर जिस तरह से लेकिन उर्वशी अग्रवाल दिए कहती थे है कि उन्होंने हाँ। बेरों पर राम लिखा था। और जब 14 वर्ष बाद हमारे राम जी अयोध्या घर पहुँचे थे तो दीप उत्सव हुआ था, जैसे कि आप जानती हैं। लेकिन अब तो मेरे राम लला 500 वर्षों के बाद, टेंट में रहने के बाद, तंबू में रहने के बाद अपने दरबार में पधार रहे हैं, तो दीपों का महोत्सव होगा और पूरी दुनिया में होगा। तो देखिए, ये खुशी जो है अब तमाम, मुझे लगता है, विशिष्ट अतिथियों के चेहरे पे हम निश्चित रूप से लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल अयोध्या से कैमरा